ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। एक पति पत्नी की बहस बहुत ही शानदार एक कहानी को श्रवण करते हैं और एक पति पत्नी की बहस का आनंद ही अलग है और उस आनंद में छिपा है जौहरी का राज। कहानी एक जौहरी की है जो राजस्थान के झुंझुनू जिले से संबंध रखती है। मुझे और मेरी पत्नी को त्योहार पर गहने लेने से थे, लेकिन मेरी एक ही जिद थी कि जो भी ज्वेलरी लेनी है किसी और दुकान से लेंगे, लेकिन वो गीतांजलि ज्वेलरी की दुकान से ही तो बिल्कुल नहीं लेंगे। मैं तो वहीं से लूँगी, पत्नी ने कहा। तुम आस पड़ोस की औरतों को हुआ क्या है, एक वही दुकान है क्या शहर में? मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद। वो मीठी मीठी बातें करता है और तुम सब बस। उसे सोने चांदी के अलावा इंसानों और उनकी भावनाओं की भी परख है। ये तुम्हें कैसे पता? याद है हमारी नई नई शादी हुई थी और मुझे वो झुमका कितना पसंद था। उसने बिना ज़्यादा जान पहचान के ही थोड़े पैसे में दे दिया था। फिर हमने धीरे धीरे सारे पैसे चुकाए थे। तो सभी दुकान वाले दे देते हैं और अब मेरे पास इतना है कि तुम कहीं से कुछ भी ले सकती हो। नहीं जी, सारे दुकान वाले कहाँ देते हैं, और मैं कहीं से नहीं, वहीं से अपने लिए एक मंगलसूत्र लूँगी। आज त्योहार के साथ सुहागिनों के लिए भी बड़ा शुभ दिन है। बात करते करते हम दोनों उसी गीतांजलि ज्वेलरी की दुकान पर आ गए, जहां मैं बिल्कुल नहीं आना चाहता था। पता नहीं क्यों इतनी तारीफ सुन जलन होती है उससे। नमस्ते भैया, नमस्ते भाभी, काफ़ी दिनों बाद आया आप लोग। उसने अपने बालों पर हाथ फेरते अपने चिर परिचित अंदाज में कहा। हाँ, तो रोज़ रोज़ गहने कौन लेता है? मैंने थोड़ी भड़ास निकाली तो वो मुस्करा दिया। सही कहा आपने भैया और भाभी जी, क्या दिखाऊं? इनके अलावा कुछ और औरतें गहने देख रही थीं कि तभी एक और औरत थोड़े सकचाते हुए आई, जो हाथों में कुछ लिए किनारे खड़ी थी। तो गीतांजलि ज्वेलर्स की नज़र उस पर गई। जी कहिए। जी, कुछ पैसों की ज़रूरत थी। ये कुछ गहने और मंगलसूत्र रखने आई थी। उसने बिना किसी के तरफ देखे अपनी बात कह दी। दो छोटे कान के गहने और एक पुराना मंगलसूत्र था। ज्वेलर्स ने उसके हाथों से उसे लेकर उसका वजन किया। कितने रुपए में रखना है? जी 25,000 की ज़रूरत थी। मैं मन ही मन सोच रहा था कि कैसी औरत है, आज के दिन मंगलसूत्र गिरवी रख रही है कि तभी गीतांजलि ज्वेलर्स ने कहा, भाभी जी गहने बहुत हल्के हैं, मैं मुश्किल से 10,000 दे पाऊँगा। जी मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है, हालत बहुत नाजुक है, थोड़े और ज़्यादा मिल जाते। तो उस औरत की आंखों से दो बूंद लुढ़क गए। गीतांजलि ज्वेलर्स ने उस औरत का पता और फ़ोन
नंबर के साथ एक पर्ची बना ली। ये लीजिए भाभी जी, 25,000 बाकी के गहने मैं रख लेता हूँ, पर ये मंगलसूत्र आप पहन लीजिए, आपके पति जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं अवाक रह देखता रहा। आज त्योहार है, आज तो कोई दुकानदार उधार नहीं देता। बस ही निकल पड़ा, भैया तुम आज के दिन भी उधार देते हो? नहीं भैया, बात सिर्फ गहनों और पैसों की हो तो बिल्कुल नहीं, पर आज बात किसी के ज़िंदगी की है। मेरी पत्नी ने ठीक कहा था, मैंने भी आज पहली बार एक जौहरी को देखा जिसे सिर्फ गहनों की नहीं, भावनाओं की भी परख है। तो आज एक भावनाओं की परख बहुत ज़रूरी और बिना परखे एक डायग्नोज हो जाए कि वास्तव में ये आज मानव दुखी है, किसी की ज़िंदगी का सवाल है, तो ऐसे में उस जौहरी ने मदद करी। इसलिए लोग उस जौहरी को याद करते थे और इसलिए वो पति पत्नी में बहस हुई कि वही जौहरी के यहाँ से लेना है। तो इसको समझें, किस प्रकार की परख हो, जिस प्रकार की परख उस जौहरी ने दिखाई और उस बिटिया की सेवा की। इस प्रकार से एक निस्वार्थ सेवा ही एक अलग रंग लाती है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा दास की कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग एक अच्छी परख को जानें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।